देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ न्यूज और मैं हूं प्रतिमा शाह। केंद्रीय टीम 13 मई को औरंगाबाद के सदर अस्पताल परिसर में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित ब्लड बैंक का निरीक्षण करने आने वाली है। यह निरीक्षण इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी टीम की रिपोर्ट के आधार पर रक्त अधिकोष के लाइसेंस का नवीकरण होना है। बात यह है कि ब्लड बैंक के लाइसेंस के नवीकरण का मामला पिछले 1 साल से अटका पड़ा हुआ है। लाइसेंस की अवधि शेष रहने के बावजूद संबंधित महकमा ब्लड बैंक के लाइसेंस के नवीकरण के मामले में इस बात को लेकर अड़ा हुआ था कि यह रक्त अधिकोष मॉडल ब्लड बैंक के मानकों पर खड़ा नहीं उतर रहा था। लिहाजा नवीकरण के लिए शर्तें तय की गई है। शर्तों को पूरा करने में स्वास्थ्य महकमे का पूरा अमला लगा हुआ है। लिहाजा अब ब्लड बैंक नई नवेली दुल्हन की तरह सजी दिख रही है। स्वास्थ्य महकमे का पूरा जोर इस बात पर है कि हर हाल में ब्लड बैंक के लाइसेंस का नवीकरण हो जाए और कोई कमी बाकी न रहे। हालांकि मामले का दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि स्वास्थ्य विभाग ब्लड बैंक के लाइसेंस का नवीकरण कराने के चक्कर में मानवीय पहलू को भूल गया है। इधर ब्लड बैंक दुल्हन की तरह सज रही है, उधर जरूरतमंद खून के लिए चक्कर काट रहे हैं। इसके बावजूद खून नहीं मिल रहा है। जिंदगी और मौत से जूझ रही अपनी बहन के लिए खून की जरूरत पड़ने पर रक्त लेने ब्लड बैंक आए रेगुलर डोनर रहे उदय तिवारी ने बताया कि उनकी बहन का सिजेरियन से बच्चा हुआ है, उसे खून चढ़ाने की जरूरत है। वो 4 घंटे से यहाँ ब्लड बैंक के कर्मियों की चिरोरी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खून नहीं मिल रहा है, जबकि सवाल उनकी बहन की जिंदगी और मौत का है। केंद्रीय टीम की आभगत के चक्कर में ब्लड बैंक के कर्मियों द्वारा किया जा रहा ये अमानवीय व्यवहार बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि माना कि ब्लड बैंक के लाइसेंस का नवीकरण जरूरी है, लेकिन जरूरतमंदों की रक्त की आवश्यकता की पूर्ति भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि ब्लड बैंक का संचालन खून का धंधा करने के लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों को ससमय खून उपलब्ध कराने की मानवीय आधार पर ही किया जाता है। इस मामले में पूछे जाने पर सिविल सर्जन डॉक्टर कुमार वीरेंद्र प्रसाद ने पहले तो यह कहा कि ब्लड बैंक को दुल्हन की तरह सजाने की आपके द्वारा कही जा रही बात तो हमारे विभाग के अच्छे कार्य का एक तरह का प्रमाण है। ब्लड बैंक के लाइसेंस का नवीकरण जरूरी है, इसी वजह से यह सब किया जा रहा है। उन्होंने इस कार्य के दौरान जरूरतमंदों की अनदेखी के सवाल पर कहा कि यह एक आरोप है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने ब्लड बैंक से खून नहीं मिलने की शिकायत की है, उसका मरीज औरंगाबाद में नहीं बल्कि झारखंड के पलामू जिले के हरिहरगंज में भर्ती है। सेवा क्षेत्र नहीं होने के कारण वो उस व्यक्ति को ब्लड नहीं दिलवा सके। ऐसा कहते वक्त सिविल सर्जन यह भूल गए कि मानवता की सेवा सीमाओं से परे होती है। के बारे में कोई जानकारी लेने सेंट्रल से या बिहार से कोई बड़ा पदाधिकारी आ रहे हैं, उसी के पूरी तरह से व्यवस्था में ये लोग त्रस्त हैं। और एक कहीं ज़िंदगी की बात आती है, किसी का ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है, उसको नहीं देख करके एक पदाधिकारी का आवभगत की सुविधा उपलब्ध मुहैया कराई जाती है। तो कहीं ना कहीं सदर अस्पताल की प्रशासन में ये कमी है। और हम लोग को 12 बजे से अब तक 4-5 बज चुका और रखा गया कि अब आपको 4 बजे के बाद ब्लड उपलब्ध करा दिया जाएगा। और ब्लड प्रबंधक जो यहाँ ब्लड बैंक के हैं, उनके माध्यम से भी पूरी तरह से आश्वस्त कराया गया था कि ब्लड आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, पर अभी तक ब्लड हम लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाया है। और हमारी जो बहन है उसको ब्लड की सख्त आवश्यकता है, और नहीं तो वो मौत और ज़िंदगी से वो लड़ रही है। सजाया जा रहा है, पहले कभी नहीं सजाया गया था। सबसे पहली बात तो अच्छा लगा कि आपको दुल्हन की तरह लगी, लेकिन साफ सफाई तो रहता ही है, लेकिन उसी को थोड़ा सा मान लीजिए जब पर्दा इधर से उधर मुड़ा हुआ है तो उसको सीधा कर दिया, टेबल इधर से उधर उसको सीधा कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। साफ सफाई तो अस्पताल की बहुत सुसज्जित है ही, जो आप लोग के द्वारा भी कहा जाता है। और इसके लाइसेंसिंग अथॉरिटी होते हैं, वो आने वाले हैं, उनका निरीक्षण करेंगे। यदि उसमें सफलता मिल जाती है तो हमको भी अच्छा लगेगा, आप लोग को भी अच्छा। जब किसी अधिकारी को आना ही रहता है तब ऐसा क्यों होता है, पहले से क्यों नहीं होता है? अधिकारी तो मैं भी रोज आता हूँ। आप आते हैं, कोई एक ही चेंज हमको लगता है, राज्य से आते हैं, केंद्र से आते हैं, तो ऐसा आप लोग क्यों करते हैं? नहीं, हमको एक ही चीज लगता है कि केवल पर्दा सीधा हो गया, लग गया है, बाकी तो सब साफ सफाई तो रहती है, ऐसा नहीं है। कर जांच टीम का आना है या ब्लड के लिए दर्द भटक रहे हैं, इनको ब्लड नहीं मिल रहा है, नहीं इसका रिक्विजिशन नहीं है। और मरीज हरिहरगंज में है, मरीज हरिहरगंज में।
देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बज़ न्यूज। धन्यवाद।